चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में हमने मॉर्निंग में 2 ट्रेड लिए थे और दोनों ट्रेड में हमारे ऐसे हिट हो गए थे। और हम जो ट्रेड ले रहे हैं ना वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ले, जहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड बनता है तो वहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं और ऐसे हिट हो जाता है। तो हिट हो जाता है क्योंकि अभी हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी को चेक कर रहे हैं। निफ्टी में ऑलरेडी हमने स्ट्रैटेजी को चेक कर लिया है और जहाँ पे हमने देखा है कि निफ्टी में हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हुए हैं और जो लॉस है वो कम हुए हैं। उसकी वीडियो मैंने जो दूसरा चैनल है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं, वहाँ पे मैंने वो वीडियो पूरे मंथ की अपलोड की है और लास्ट पे एक फाइनल वीडियो बनाया है कि वहाँ पे हमारे कितने परसेंटेज में प्रॉफिट में हुआ है और कितना परसेंटेज लॉस के साइड में है। ठीक है, तो वहाँ पे आप वो वीडियो को जाके देख सकते हैं तो आपको भी पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी की वीडियो बनानी बाकी है, तो बैंक निफ्टी की भी वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। उसका भी हम वीक बाय वीक बनाएंगे और बैंक निफ्टी में चेक करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है। ठीक है, निफ्टी में तो बहुत अच्छा वर्क करती है वो स्ट्रैटेजी, बैंक निफ्टी पे अभी चेक करेंगे कि वहाँ पे कैसा वर्क कर रही है। ठीक है, तो चलिए हम आज की डेट में देख लेते हैं कि आज की डेट में इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बैंक निफ्टी में कैसा वर्क किया। ठीक है, मैंने 2 4 6 शॉर्ट वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने बताया था कि मैंने 2 ट्रेड लिया। ठीक है, दोनों में हमारे ऐसे हिट हो गया और क्या क्या रेट में लिया था, प्रीमियम में स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज की थी, वो सारा कुछ वहाँ पे बताया था। और वहाँ पे ये भी बताया था बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक रेंज बन गया है तो यहाँ पे ऐसे हिट होने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पे एक रेंज में मार्केट घूमेगी ना वहाँ पे ऐसे हिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और हमने फटाफट करके 2 ट्रेड ले लिए और दोनों के ऐसे हिट हो गए। तो इन सब गलतियों से हमें सीखना चाहिए और हम सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क किया है, येलो कलर से इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग मार्क किया है, रेड कलर से हमने प्रीवियस डे का लो मार्क किया है। ठीक है, अब हम आज की डेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में अगर हम आएंगे यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल आप देखोगे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल 9:15 बजे की, ये प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो के बीच में बनी थी। यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम अभी कोई ट्रेड नहीं देंगे जब तक कोई भी कैंडल प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे क्लोज के आसपास बने ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेकेंड कैंडल 9:20 की कैंडल, ये कैंडल बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, प्लस प्रीवियस डे जो क्लोज है उसी के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है। अब इस कैंडल का हम साइज देखेंगे तो कितना है 46,170 का है और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है 46,103 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये कितने पॉइंट की कैंडल बनी है, ये 0.67 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे एक एंट्री ले ली थी पुट साइड के लिए, कैंडल थोड़ी बड़ी थी फिर भी हमने ले ली थी। और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मार्केट नीचे गया और धीरे धीरे करके इस वाली कैंडल में 9:45 की कैंडल में हमारा ऐसे हिट हो गया। ठीक है, तो 9:45 की कैंडल में हमारा ऐसे हिट हुआ। उसके बाद देखा हमने धीरे धीरे करके एक ये कैंडल बनी थी 9:50 की कैंडल, देखोगे ये वाली कैंडल भी बेरिश कैंडल बनी थी। प्लस देखेंगे प्रीवियस डे जो क्लोज था उसके नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, तो जैसी सेकंड कैंडल इसके नीचे निकले हमने वापस से एक ट्रेड लिया। ठीक है, वापस ट्रेड लेने के बाद देखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी हमने पुट लिया था ना 46,100 का लिया था, यहाँ पे जो हमने प्रीमियम लिया था 46,100 का पुट लिया था जो कि एट द मनी था। ठीक है, सेकंड देखेंगे यहाँ पे हमने एंट्री थी 9:50 की कैंडल को, जैसी 9:55 की कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे हमने एंट्री लिया पुट साइड के लिए और वही हमने लिया 46,100 का पुट लिया था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिर्फ 20 पॉइंट का ऐसे लगाया था, जो फर्स्ट एंट्री ली थी ना यहाँ पे 20 पॉइंट का ऐसे लगा था। और 1 लॉट से मैंने बोलती हूँ हमेशा 1 लॉट से ट्रेड कीजिए जब तक आपको अच्छे से मार्केट का पता ना चल जाए कि कैसी मार्केट चलने वाली है, कैसा इसका प्राइस एक्शन रहेगा, वो सब चीज़ें जब तक ना पता चले वहाँ पे आप 1 लॉट से नए हो आप तो 1 लॉट से ही ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर 20 पॉइंट का एसएल हिट हुआ तो यहाँ पे हमारा 300 का एसएल हो गया। ठीक है, 300 रुपये का लॉस हो गया। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड एंट्री ली, सेकंड एंट्री में भी देखेंगे इस वाली कैंडल में, देखेंगे इस वाली कैंडल में हमने एंट्री ली थी और इस कैंडल का हाई कितना था आप देखोगे 46,178 का हाई था और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है 46,135 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी कितने पॉइंट की कैंडल बनी थी, ये ज़्यादा 40-45 पॉइंट की कैंडल बनी थी। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे कर कर यहाँ पे भी हमारा बहुत टाइम तक प्रीमियम मार चलता रहा। और इस वाली कैंडल में देखेंगे इस वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया था। ठीक है, इस वाली कैंडल में 11:10 की कैंडल में हमारा सेकंड एसएल हिट हो गया था और वहाँ पे भी हमने 20 पॉइंट का एसएल लगाया था। हमने यहाँ पे कुछ 163 के आसपास लिया था, इस जगह पे प्रीमियम 46,001 ही वो हमने लिया था 163 के आसपास। ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे तो हमारा एसएल 143 का लगाया था तो वहाँ पे हमारा 20 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे आज हमारे टोटल 2 एसएल हिट हुए और दोनों में हमें 300 रुपये का लॉस हुआ, यानी टोटल 600 का लॉस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे करके मार्केट आप देखोगे मॉर्निंग से देखोगे तो एक रेंज में ही था, इसके हमारे एसएल
हिट हुए, ठीक है। और इस बीच में कोई भी ट्रेड लेंगे ना तो ऐसे ही हिट होने वाले, टारगेट अचीव नहीं होने वाले, क्योंकि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखोगे ना तो यहाँ पे ये घूम कितने में रहा था, मुश्किल से 50-60 पॉइंट में घूम रहा था, ठीक है। तो अगर आप 40-50 पॉइंट का ऐसे लगाते हो तो वहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट कहाँ से मिलेगा, जब मार्केट ही 50-60 पॉइंट में घूम रहा है तो टारगेट मिलने के चांस ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर मैंने वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी 2 ऐसे हिट हो जाए ना, तीसरा ट्रेड हमें नहीं लेना है। अगर आपका पहला ऐसे हिट होता है, दूसरा अगर प्रॉफिट में क्लोज होते हो तो तीसरा आप ट्रेड ले सकते हो। टोटल अगर 2 ऐसे आपके हो जाएं तो वहाँ पे ट्रेड लेना बंद कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप बड़े लॉस से बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को बुलिश कैंडल बनी है 11:05 की कैंडल, बट देखेंगे प्रीवियस डे जो क्लोज है उसके नीचे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती। उसके बाद इस वाली कैंडल को देखेंगे 11:10 की कैंडल, ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे जो क्लोज है उसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितनी बड़ी है, ये 46,175 का हाई है, 46,150 के आसपास का लो है, ठीक है। यानी ये 30 पॉइंट की कैंडल बनी है, ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक किया ऊपर के साइड में, हमने एंट्री ले लिया और 60 पॉइंट का टारगेट हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे 175 पे एंट्री किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 46,235 के आसपास, ठीक है। 235 का टारगेट हमें कौन सी कैंडल में मिला है देखेंगे, तो यहाँ पे धीरे धीरे कर इस वाली रेड कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल आप देखोगे, इस वाली ग्रीन कैंडल जो सबसे टॉप पे बनी है ना 1145 की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ 235 का, क्योंकि इस कैंडल ने हाई कितना मारा था 46,251 का, और हमारा टारगेट कितना था 46,235 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ये टारगेट अचीव हुआ, एक टारगेट अचीव हुआ, और शुरू में हमारे 2 ऐसे हिट हुए, जबकि वो रेंज था, रेंज में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बट हमने ट्रेड लिया और हमारे ऐसे हिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बनता है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे इस वाली कैंडल को, ठीक है। ये कैंडल के नीचे ऊपर कोई कैंडल नहीं निकली, तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड नहीं बनता। इस वाली कैंडल को देखेंगे 12:05 की, ये भी बुलिश कैंडल बनी, इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं निकली, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को 12:10 की कैंडल है, और इस कैंडल का साइज देखेंगे तो 46,180 का हाई है, और इस कैंडल का लो देखेंगे 46,120 का लो है, 60 पॉइंट की कैंडल है। तो यहाँ पे भी सेकंड कैंडल जैसे इसको ब्रेक करेंगे हम एंट्री ले लेंगे, और हमारा टारगेट यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 120 पॉइंट का। अगर हम 60 पॉइंट का ऐसा ले रहे हैं तो हमारा टारगेट भी कितना निकल के आना चाहिए, 120 पॉइंट का, ठीक है। तो हमने कौन सी कैंडल पे एंट्री ली थी, हमने इस वाली कैंडल में एंट्री ली थी, ठीक है। ये वाली कैंडल में कितने बजे की ये कैंडल थी, आप देखोगे 12:10 की कैंडल, ठीक है। 12:10 की कैंडल को जैसे 12:15 की कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे मार्केट एक रेंज में फिर फंस गया था, प्रीवियस डे जो क्लोज था, प्रीवियस डे लो, इसी के बीच में काफी टाइम तक मार्केट चलता रहा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा टारगेट कहाँ पे निकल के आएगा, 100 पॉइंट का, 60 पॉइंट का ऐसे लगाना तो 120 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम 46,120 के आसपास अगर हमने एंट्री किया है तो यहाँ पे हमारा 46,000 का टारगेट आएगा, ठीक है, 120 के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे हमारा ये टारगेट अचीव हुआ, आप देखोगे तो धीरे धीरे कर इस वाली कैंडल में आप अगर देखोगे, आप इस वाली कैंडल में 3 बजे वाली कैंडल में देखेंगे तब जाके हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस स्टार्टिंग के हिसाब से अभी तक हमें टोटल 4 ट्रेड मिले हैं। 2 ट्रेड तो आपको रेंज में ही मिल गए थे, 2 क्या और भी मिलते, अगर हम और ट्रेड लेते ना तो उसी रेंज में और भी हमें 2-4 ट्रेड मिल जाते। और यहाँ पे देखेंगे 2 ट्रेड हमें मिले जो कि दोनों में टारगेट अचीव हुए। उसके बाद हम देखेंगे इस वाली कैंडल को, यहाँ पे देखेंगे 3:05 की कैंडल को, ठीक है। तो ये कैंडल भी छोटी सी कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुई है। जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पे भी हम एंट्री देंगे। अब इस कैंडल का साइज क्यों एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि कैंडल बहुत छोटी सी बनी है, देखोगे ना। तो यहाँ पे 46,046 का इसका हाई है, और यहाँ पे इस कैंडल का लो देखेंगे 46,006, यानी 40 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। तो 80 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे 80 पॉइंट टारगेट हमारा कहाँ पे निकल के आएगा, तो यहाँ पे अगर हमने 46,005 में एंट्री किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 80 पॉइंट के टारगेट के हिसाब से हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 45,925 पे हमारा टारगेट रहेगा। और देखेंगे इस वाली कैंडल में देखेंगे 3:15 की कैंडल में हमारा टारगेट अचीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें 3 ट्रेड मिले, और आपको पता है कि ये 3 बजे की कैंडल में हमने एंट्री क्यों ली, क्योंकि आप देखोगे ना उससे पहले वाली जो कैंडल थी 3 बजे वाली कैंडल, इसने क्या किया, पूरा टाइम मार्केट प्रीवियस डे जो लो था उसी के आसपास मार्केट घूम रहा था, मतलब उसी के ऊपर था, ठीक है। ये 3 बजे वाली कैंडल को देखेंगे तो इसने उस लो को ब्रेक किया और उसी के नीचे कैंडल क्लोज किया। तो यहाँ पे चांस था कि मार्केट थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है मार्केट में, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल
अगर देखेंगे रेंज को छोड़ के तो यहाँ पे हमें टोटल 1 2 3 ट्रेड मिले, तीनों में हमारे टारगेट अचीव हुए। ठीक है, और यहाँ पे रेंज भी देखेंगे हमने 2 एंट्री ली मॉर्निंग में और दोनों में हमारे एसएल हिट हो गए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।